नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था जैन, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नीलकंठ हॉस्पिटल। आज के समय में इनफर्टिलिटी के केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। इनफर्टिलिटी के लिए आज के समय में महिला के साथ-साथ पुरुष भी ज़िम्मेदार होते हैं। 30 से 40% केसेस में इनफर्टिलिटी पुरुषों के कारण होती है। जब हमारे पास कोई कपल इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो हम महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों की भी जाँच करते होते हैं, जिसमें प्रमुख जाँच होती है उनके वीर्य की जाँच, जिसे कि हम सीमेन एनालिसिस कहते हैं, और वायरल मार्कर्स की जाँच। तो आइए अब हम डिटेल में समझते हैं कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी किस-किस प्रकार से पाई जाती है। यदि किसी पुरुष के शुक्राणुओं में उनकी संख्या में किसी प्रकार की कमी है, तो उसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अगर उनके आकार में या उनकी बनावट में किसी प्रकार की कमी है, तो उसे हम टेरेटोस्पर्मिया कहते हैं। अगर उनकी गतिशीलता में किसी प्रकार की कमी है, तो उसे हम एस्थेनोस्पर्मिया कहते हैं। एक पुरुष में एक से अधिक इस तरीके की समस्या पाई जा सकते हैं, यानी कि एस्थेनो ओलिगोटेरेटोस्पर्मिया हो सकता है। कई पुरुषों में हमें सीमेन में किसी भी प्रकार से कोई भी शुक्राणु नहीं प्राप्त होता है, जिसे कि हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। तो आइए आज हम डिटेल में बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया के बारे में। जो कपल्स जिनमें कि पुरुषों को एज़ोस्पर्मिया की शिकायत होती है, उन्हें लगता है कि वह कभी भी पिता नहीं बन सकते हैं, लेकिन यह धारणा गलत होती है। आज के समय में आईवीएफ में ऐसी अत्याधुनिक तकनीक है जिनके द्वारा जिनके स्पर्म्स ज़ीरो हैं या निल हैं, ऐसे पुरुष भी पिता बन सकते हैं। तो आइए हम अब डिटेल में समझते हैं कि ऐसी कौन-सी तकनीक होती हैं जिनके द्वारा हम एज़ोस्पर्मिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एज़ोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट में उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है कि पुरुष में जो एज़ोस्पर्मिया हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो उसके जो प्रमुख कारण होते हैं, उनमें सबसे प्रमुख कारण होता है इन्फेक्शन का होना, नली में ब्लॉकेज होना, टेस्टिस पे किसी प्रकार की सूजन होना या उसमें किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होना, टेस्टिस के आसपास पानी का भर जाना, इन्ग्वाइनल हर्निया की शिकायत होना। कई पुरुषों में जन्मजात जेनेटिक बीमारी होती है, जिसके चलते उनको शुक्राणु नहीं बनते होते हैं। कई पुरुषों में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी यह समस्या पाई जाती है। तो जो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं, उनकी हम स्क्रोटल सोनोग्राफी कराते हैं, जिसके माध्यम से हमें उन्हें कोई अंदरूनी परेशानी तो नहीं है, इसकी पता चल सके, इसकी जाँच की जाती है। फिर उनके हार्मोन टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि सीरम एफएसएच, सीरम एलएच, सीरम टेस्टोस्टेरोन, और इनके आधार पे फिर उनका ट्रीटमेंट निर्धारित किया जाता है। जिन पुरुषों को ओलिगोस्पर्मिया है, एस्थेनोस्पर्मिया है या टेरेटोस्पर्मिया है, ऐसे पेशेंट्स को हम इक्सी आईवीएफ की सलाह देते हैं, जिसका मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यह एक तकनीक होती है जिसमें हम एक माइक्रोस्कोप के द्वारा उसमें एक निडल अटैच करके शुक्राणु को अंडे के अंदर फर्टिलाइज करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। इससे ऐसे पुरुष जिनके शुक्राणुओं में किसी भी प्रकार की कमी है, वे आईवीएफ के द्वारा पिता बन सकते हैं। जिन पुरुषों के एज़ोस्पर्मिया की समस्या होती है, ऐसे पुरुषों को हम टीसा, पीसा या टीसी की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया में जिस दिन हम महिला का ओवम पिकअप करते हैं, यानी कि ओवरी से अंडे निकालते हैं, उसी दिन पुरुष को बेहोशी की हालत में उसकी टेस्टिस से बायोप्सी ली जाती है और उन बायोप्सी के टिश्यूज़ में स्पर्म्स को देखा जाता है या उनको ढूँढने की प्रक्रिया किया जाती है। उसके बाद उनसे प्राप्त जो शुक्राणु होते हैं, उन्हें इक्सी की मदद से एग को फर्टिलाइज़ करने में उपयोग में लाया जाता है, जिससे कि फिर लैब में भ्रूण बनाया जाता है और उनसे प्राप्त भ्रूणों को फिर महिला के शरीर में स्थापित किया जाता है। तो आज के समय में इन तकनीक जैसे कि इक्सी, टीसा, पीसा, इन सभी की सहायता से ऐसे पुरुष भी पिता बन सकते हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई कमी है या जिनके शुक्राणु नहीं बनते हैं। अगर आप एज़ोस्पर्मिया के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो हमारे सेंटर आकर के विज़िट करें।